Hello and welcome to my YouTube channel. Today we will solve the question paper of class 5 and let's see which type of questions are there in this question paper. So here we have the first question, that is tick the correct option. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है और उसके ऑप्शंस आपको क्वेश्चन को पढ़ के उनके करेक्ट आंसर को टिक करना है. What is the product of length and breadth called? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट क्या होता है. We know L into B. L into B is equal to area of rectangle. Okay, so basically it is volume. Area or perimeter, it is volume. Okay, now see next question. How many sides are there in pentagon? Pentagon में कितने sides होते हैं? So we know pentagons means a shape that has 5 sides. जिस shape की 5 sides होते हैं उसे हम पेंटागन कहते हैं. हाउ मेनी रुपीज़ 2 कॉइन्स आर देयर इन रुपीज़ 26? तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि 26 रुपीज़ में 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं. तो बेसिकली इसको फाइंड करने का क्या तरीका होता है कि आप 26 को 2 से डिवाइड कर दीजिए. 2 1s are 2 and 6, 2 3s are 6. So the answer is 13. It means अगर आपके पास 13 2 रुपीज़ के कॉइन्स होंगे तो वो अमाउंट हो जाएगा 26 रुपीज़ का. मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास कितने 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं कि वो 26 कैलकुलेट हो रहे हैं. ओके, तो हम इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, अमाउंट को नंबर ऑफ कॉइन्स से डिवाइड कर देते हैं और हमें आंसर्स मिल जाते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ट्राइंगल ऑल द साइड्स आर अनइक्वल. ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें सारे साइड्स जो होते हैं वो अनइक्वल मतलब बराबर नहीं होते हैं. तो ये होता है स्केलिन ट्राइंगल. इन स्केलिन ट्राइंगल ऑल द साइड्स आर अनइक्वल. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन लॉस कॉस्ट प्राइस हाउ मच. जब लॉस हो रहा है तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना है. इन तीनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा. तो जब लॉस है तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है. देन हियर वी हैव सी प्रॉफिट तो नहीं होगा क्योंकि लॉस है प्रॉफिट है, ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया. देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस लॉस. नो, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. मतलब जब लॉस होता है तब कॉस्ट प्राइस हम कैसे फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस कर देते हैं. ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज fill in the blanks. A dash is a polygon formed by the least number of sides. So polygon जो least number सबसे कम नंबर से बनता है उसके sides हैं. तो बेसिकली हमें पता है कि जो पॉलीगन स्टार्ट होते हैं हम पढ़ना शुरू करते हैं 3 4 5 यहाँ से स्टार्ट होता है. 2 साइड्स का कोई पॉलीगन फॉर्म नहीं होता, मतलब 3 साइड से पॉलीगन फॉर्म होगा. 3 साइड से जो पॉलीगन फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं ट्रायंगल. So triangle is a polygon formed by the least number of sides. Now see the question number 2. The vertex of angle ABC is. तो एंगल ABC में वर्टेक्स क्या है, जो बीच में होता है वो वर्टेक्स होता है, तो मतलब B. यहाँ पर B जो है वो वर्टेक्स है. The degree of hotness and coldness of a body is called temperature. मीन्स किसी भी बॉडी के डिग्री वो हॉटनेस की हो या कोल्डनेस. हॉट मतलब वो कितनी गर्म है एंड कोल्ड मतलब कितनी ठंडी है, वो हम किससे उसे क्या कहते हैं, टेम्परेचर. एन एंगल विच मेजर्स 360 डिग्री इज कॉल्ड. एक एंगल जो 360 डिग्री मेजर कर रहा है उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल. ओके, अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश फिक्स पॉइंट. एक लाइन सेगमेंट में कितने फिक्स पॉइंट्स होते हैं, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हुआ, तो एक ये है और एक ये है, तो इसमें कितने पॉइंट्स हुए, 2 पॉइंट्स. तो द आंसर इज 2 points. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व दीज. हमें यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है. तो ऐड 62 years 7 months एंड 3 years 7 months. तो हमें ऐड करना है इन्हें. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज सब्ट्रैक्ट 2 hours 35 minutes फ्रॉम 3 hours 15 minutes. सो नाउ लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. तो हम पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सी वी विल मेक द कॉलम्स ऑफ ईयर्स एंड मंथ्स. ओके, हियर वी हैव सी हियर वी हैव एंड से हम अलग करते हैं, तो यहाँ पहले हम ईयर और मंथ का कॉलम लिखेंगे और उसके बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे. ईयर्स मंथ्स,
दिस इज़ क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन 1 है ये. ओके, ईयर्स एंड मंथ्स. दिस इज 62 years 7 months. दिस इज 3. ओके, 3 years and then 7 months. और अब इसे हमें क्या करना है, प्लस करना है. सो वी विल ऐड इट. नाउ लेट्स सी. 7 + 7 is 14 and this is 2 3 5 65. ओके, 65 तो हमारा आंसर आया 65 years 14 months. ओके, बट व्हाट डू वी नो? वी नो दैट 1 year इज इक्वल टू 12 months, है ना. और यहाँ पर हमारे पास 14 मंथ्स हैं. 14 मंथ्स का मतलब क्या हुआ? अगर आप इसमें से 12 मंथ निकाल दोगे तो फिर कितने मंथ्स बचेंगे? माइनस करके देखिए, 2 मंथ्स बच रहे हैं. हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट? 2 मंथ्स. अगर आप इसको देखो, 12 + 2 कितना हो जाएगा? 14 हो रहा है ना. 12 मंथ्स को हम क्या लिखेंगे? 1 ईयर. और 2 मंथ्स एज इट इज़ लिखा रहेगा. तो मतलब यहाँ पर आप लिखोगे 2 और यहाँ पर 1 कैरी कर देंगे तो 65 क्या बन जाएगा? 66 years and 2 months. दिस इज़ योर आंसर. और आपको जब सॉल्व करना है अपने आंसर शीट में, इस तरह से सॉल्व करना है, फिर ये आंसर इस तरह से लिखना है एंड दिस इज़ योर करेक्ट आंसर. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना था आवर्स एंड मिनट को. तो हम क्या करेंगे? आवर्स एंड मिनट का कॉलम बनाएंगे. वी विल मेक द कॉलम ऑफ आवर्स एंड मिनट. ओके, एंड देन सी, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 hours 15 minutes. 3 hours 15 minutes एंड 2 hours 35 minutes. और आप इसको क्या करोगे? माइनस करोगे. सी वन मोर थिंग हियर, 2 hours 35 minutes पहले लिखा हुआ है, बट आप यहाँ पर देखो मैंने 2 hours 35 minutes नीचे लिखा है और उसके बाद में 3 hours 15 minutes इस क्वेश्चन में बाद में लिखा है और मैंने ऊपर लिखा है. तो ये हम कब करते? कभी भी क्वेश्चन में फ्रॉम होता है. सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन में अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो जो नंबर बाद में वो आप ऊपर लिखोगे, जो नंबर पहले है वो नीचे लिखते हैं. इसीलिए यहाँ पर 3 hours 15 minutes ऊपर लिखा हुआ है एंड 2 hours 35 नीचे. अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सी, 15 में से 35 हम माइनस नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ से कैरी. ओके, 1 कैरी आएगा. यहाँ पर आप ध्यान दो, 1 hour 1 घंटा हमें यहाँ पर कैरी मिला है और जो 1 hour मिनट्स में कन्वर्ट होता है तो फिर क्या होता है? वो 60 मिनट. इसका मतलब यहाँ पर हमने 60 मिनट्स कैरी लिए. तो 60 + 15 अगर आप करेंगे, ये देखिए 60 + 15 कितना हो गया? 75. ओके, तो इसको कट करके आप यहाँ पर 75 लिखोगे क्योंकि अब ये पूरे 15 में हमें 60 प्लस करना है. यहाँ 1 में प्लस नहीं करिएगा, इसको 61 नहीं बनाना है. ये पूरा 15 उसमें ऐड हो जाएगा. हमारे पास पहले 15 मिनट्स थे और उसके बाद में यहाँ से यहाँ पर 60 मिनट्स आए और 60 और 15 को हमने प्लस किया है तो वो 75 बन गई. अब 75 से आपको 35 को माइनस करना है. 5 - 5 इज़ 0, 7 - 3 इज़ 4 और इस 3 ने कैरी दिया था तो ये 2 बन गया. 2 - 2 इज़ 0. सो दिस इज़ योर आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट एज डायरेक्टेड. जैसे भी आपको बताया गया है, डायरेक्टेड मतलब जिस तरह से कहा गया है उस तरह से आपको इसे कन्वर्ट करना है. सो द फर्स्ट वन इज 1 year 200 days. 1 year 200 days को डेज में कन्वर्ट करना है. नाउ सी, फर्स्ट वी विल राइट फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आप कर रहे हो. क्वेश्चन 4 यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे करके और यहाँ लिखिए 1. ओके, नाउ इट इज़ 1 year 200 days. फाइन. नाउ लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. देखो, इसको आपको डेज में कन्वर्ट करना है. ये पहले से डेज में, इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे. सो 1 year में कितने डेज होते हैं? 365 डेज. फाइन. 1 year में 365 डेज होते हैं तो 1 year की जगह हम 365 डेज लिख देंगे और ये 200 डेज. आप देखिए, आप दोनों ये डेज में चेंज हो गए. इसको हम प्लस कर देंगे. प्लस करने पर आंसर आएगा 565 डेज और ये कन्वर्ट हो गया. नाउ सी द नेक्स्ट वन, 375 सेकेंड्स विद मिनट्स एंड सेकेंड्स. तो यहाँ पर आप लिखिए सेकेंड क्वेश्चन 375 सेकेंड्स. तो 375 सेकेंड्स को मिनट्स और सेकेंड्स में बदलना है. तो सेकेंड्स को मिनट्स सेकेंड्स में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 60 से डिवाइड करते हैं.
60 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. First, we will write 375 divided by 60. Now, in the rough column, divide it. 6 6 36, तो ये हो गया 360. माइनस करेंगे, यहाँ पर आ गया 15. सो ये जो ऊपर आंसर आएगा उसे हम मिनट्स में लिखेंगे और जो नीचे आंसर आता है उसे हम सेकेंड्स. सो द आंसर इज 6 minute 15 second. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द पेरीमीटर. तो हमें पेरीमीटर निकालना है. ए क्वेश्चन है लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ दिया है. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ rectangle, and in question number B only a side is given. एक साइड दिया है. It means in this question we have to find the perimeter of square, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ जो होता है वो मेजरमेंट रेक्टेंगल में है, इसीलिए रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. और यहाँ पर एक साइड दिया है, एक साइड केबल और केबल स्क्वायर में होता है. इसमें हम स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख के और फिर उसको सॉल्व करेंगे. नाउ लेट्स सी हाउ वी विल डू. So this is question number 5. So we will write question 5 और question 5 का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. एंड इन क्वेश्चन A we are going to write the values to length and breadth. This is a short form of length and breadth. So this is 8 centimeter and breadth is 6 centimeter. Now we will write the formula perimeter of which figure? It is of rectangle. ये रेक्टेंगल का है और इसका फॉर्मूला होता है 2l + b. पहले आपको वैल्यू जो दी गई है वो लिखना है, फिर आप इसमें फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद वैल्यूज़ को उसकी जगह पर लिख देंगे. लेंथ है 8 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर. तो 8 + 6 हो गया 14 और ये ब्रैकेट अब हट जाएगा. 2 यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन. ओके, नाउ 2 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 सेंटीमीटर. नाउ इन क्वेश्चन नंबर B साइड इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. तो पहले आप यहाँ पर लिखे साइड दिया है 50 सेंटीमीटर एंड आफ्टर दैट वी विल राइट द फॉर्मूला. सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर? दैट इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. ओके, तो यहाँ 4 लिखेंगे और साइड की वैल्यू कितनी है 50, वो यहाँ लिख देंगे. नाउ 4 0 0, 4 5 20 और ये आपका आंसर आ गया 200 सेंटीमीटर. नाउ सी फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर वेयर साइड 40 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना, एरिया निकालना है स्क्वायर का. ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट क्वेश्चन नंबर 6. सी ये क्वेश्चन 6. Now question 6 का solution, that is side of a square और 40 सेंटीमीटर साइड दिया हुआ है और हमें निकालना है एरिया. एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. तो पहले साइड की वैल्यू लिखेंगे 40 एंड देन फिर से साइड जो होगा वो भी फिर से 40 होगा. अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो. तो बहुत इजी तरीका है, नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए. 4 4 = 16 और ये 0 यहाँ लिख लीजिए, ये 0 यहाँ लिख लीजिए. देन सी जब आप एरिया लिखते हो तो एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखा जाता है. सो दिस इज़ योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड प्रॉफिट व्हेन सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹3,800 एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3,550. तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट. सो नाउ फर्स्ट वी विल राइट क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सो फर्स्ट वी हैव क्वेश्चन 7. कॉस्ट प्राइस इज 3,500 एंड सेलिंग प्राइस इज 3,800. अब आपको यहाँ पर बताना है दैट व्हाट इज़ द प्रॉफिट. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस की जगह 3,800 माइनस यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 3,500. हमने क्या किया, जो वैल्यू जहाँ पर है वहाँ रख दिया. अब इसमें से इसको माइनस करना है. ओके,
then write it in the rough column and subtract it. 0 0 0 0 0 0 8 minus 5 is 3. 3 minus 3 is 0. It means 300 rupees का उसको प्रॉफिट हुआ है. ओके, रुपीज़ 300. Now see question number 8. Find volume when length 2 cm, breadth 6 cm and height 8 cm. तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू दी है और आपको वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है. सो इट्स वेरी इजी, सिंपल. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 इज question 8. Okay, and then solution. Volume, value of length, breadth and height, that is given 2 cm, 6 cm and then 8 cm. Now we will write the formula how to find the volume of, and this is a cuboid. लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो क्यूबॉइड शेप में ही होती है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर. अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 हो गया. 12 इंटू 8 कर लीजिए एंड 8 to 16, 8 1 is 8, 9. This is 96. If you know the table, write it directly 96 and see. कभी भी हम वॉल्यूम लिखते हैं तो that is right in cube, means it is cubic centimeter. Now see question number 9. Draw a line segment of 5.8 centimeter. So this is question number 9. तो आप अपने आंसर शीट में क्या करोगे? सबसे पहले you will write question 9 and then we will make the line segment by using a scale. And what is the length of the line segment? That is 5.8 centimeter. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्केल से यहाँ पर लाइन बनाएंगे. सी here we have 0. हमेशा लाइन सेगमेंट बनाने के लिए 0 पे मार्क करेंगे. एंड देन 5 के बाद में आपको ये देखिए 8 नंबर, यहाँ से यहाँ तक 5 लाइन्स होती हैं. 6 7 8 जो थर्ड लाइन है उस पर पॉइंट बना देना है. दैट्स इट. पहले आप डॉट लगा लो, उसके बाद में आपको बनाने में, डॉट लगाने के बाद में आप आराम से अपनी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ वी हैव मेड दीज 2 पॉइंट्स. देन सिंपली वी विल जॉइन दीज 2 लाइन्स. हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे. कभी भी पॉइंट को बहुत मोटा नहीं बनाते, बस एक मार्क से. ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट. यहाँ से यहाँ तक आपका ये लाइन सेगमेंट है. वी विल लेबल इट A, B एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट. यू शुड ऑलवेज राइट इट. ओके, हमेशा हमको मेंशन करनी चाहिए कि क्या लेंथ है. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. आपको 120 डिग्री का एंगल. ओके, आफ्टर क्वेश्चन 9 वी विल राइट क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 10 लिख दिया. अब हमें यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है. सो बेसिकली वी विल यूज़ प्रोटेक्टर टू मेक दिस एंगल. ओके, तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी. इसमें अभी कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, सिंपल. ओके, तो मैं यहाँ से ऐसे एक लाइन बना रही हूँ यहाँ पे. देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दिस इज़ अ सेंटर पॉइंट. ये सेंटर पॉइंट होता है ना, ये इसके यहाँ पर रखूँगी. ये सेंटर पॉइंट और ये स्ट्रेट लाइन, ये दोनों मैच करना चाहिए. देखिए स्ट्रेट लाइन से टेढ़ा है ना, हमको ये सेंटर पॉइंट पे रखना है और ये स्ट्रेट लाइन पे ये इतना जॉइन कर लिया. ठीक है, अब हम यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ पर ये बेस लाइन रखी है, तो मेरा एंगल ये 0 डिग्री से यहाँ से होते हुए ये 120 यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया. फाइन. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल यूज़ द स्केल एंड विद द हेल्प ऑफ द स्केल आई विल जॉइन these lines, points, these points. ओके, तो मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया. अब इसे हमें क्या करना है, लेबल करना है. फाइन. ये हमने बनाया है 120 डिग्री का एंगल. आप इसको किसी भी नाम से रख सकते हो. आई एम राइटिंग A, B एंड C. एंड
This is the solution of question number. Now question number 11, that it is question number 11, solve these word problems. The class picnic got over at 3 p.m. If it is lasted for 6 hours 30 minutes, at what time did it begin? मतलब एक क्लास पिकनिक है जो ओवर होता है, ख़त्म होता है 3 PM में. इफ़ इट इज़ लास्टेड फॉर 6 आवर्स, अगर वो 6 घंटे तक 30 मिनट तक चलता रहा तो फिर कितने टाइम पे ये शुरू हुआ था, मतलब आपको स्टार्टिंग टाइम बताना है. सो फर्स्ट वी विल राइट क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज सी क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है और हमको इसमें लिखना है. सबसे पहले हम लोग को फिनिशिंग टाइम या एंडिंग टाइम बताया है कि कब पिकनिक ओवर हो रही है. एक क्लास पिकनिक जो है वो एंडिंग टाइम है, दैट इज़ 3 PM. ओके, 3 बजे ख़त्म होती है. देन इसका ड्यूरेशन कि ये कितने टाइम तक चलती है. इट लास्ट फॉर 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स. ठीक है, और उसके बाद में अब हमें बताना है दैट स्टार्टिंग टाइम क्या था. ओके, कब ये पिकनिक जो है स्कूल पिकनिक स्टार्ट हुए थे. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये PM है, PM के टाइम को हम 24 आवर क्लॉक में चेंज करेंगे. 24 आवर क्लॉक में 3 PM जो होता है उसे हम लिखते हैं 15 आवर्स. ओके, तो 3 PM को 15 आवर्स लिख दिया. सी नाउ वी विल राइट आवर्स एंड मिनट. हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 15 और 6 आवर्स 30 मिनट. इसमें से इसको माइनस करोगे आप. सी 0 से 30 नहीं माइनस हो सकता, इसको कैरी देंगे तो यहाँ से 1 आया है, मतलब यहाँ पर ये हो गया 60 मिनट्स. एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं तो ये 60 हो गया. ये 15 जो है ये 14 बन गया. 60 में से 0 0 0, 6 - 3 इज़ 3 एंड 14 - 6 इज़ 8. तो आंसर आया है 8:30. 8:30 मतलब इन द मॉर्निंग 8:30 AM पे स्टार्ट हुआ था. तो ये टाइम है, दिस इज़ 8:30 AM. ओके, 8 आवर्स 30 मिनट या फिर 8:30. दस द school picnic begins at 8:30 AM. मॉर्निंग के 8:30 टाइमिंग पे ये स्कूल पिकनिक शुरू हुआ था. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. कृति bought a washing machine for rupees 35,800 and spent rupees 150 on its transportation and rupees 950 on its installation. कृति ने एक वॉशिंग मशीन ख़रीदा जिसका प्राइस है 35,800. उसने उस पर खर्च किया है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उसको लेके आने में, तो उसको खर्च हुआ है ट्रांसपोर्ट करने में, दैट इज़ 150. और 950 उसके इंस्टॉलेशन के लिए, उसको इंस्टॉल कराने के लिए उसने दिया. उसके बाद में शी सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 37,400. 37,400 रुपीज़ में उसने इसको बेच दिया. अब आपको इसमें या तो इसका प्रॉफिट निकालना है फिर आपको इसका लॉस निकालना है. सो फर्स्ट देखिए, सेलिंग प्राइस तो हमें पता है दैट 37,400, बट कॉस्ट प्राइस नहीं पता क्योंकि ख़रीदा उसने 35,800 में है वॉशिंग मशीन, बट इस पर ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया और ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन दोनों में खर्च किया है. ये जो एक्सपेंसेस हैं ये इसके कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होंगे. तो सबसे पहले हमें टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है, फिर हमें पता चलेगा उसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस. फाइन. सो नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, दैट इज़ रुपीज़ 35,800. Okay, now spent on transportation. So transportation के लिए उसने 150 रुपीज़ दिया. Then she spent on installation. इंस्टॉल कराने के लिए उसने कितने पैसे खर्च किए. She spent रुपीज़ 950.
अब हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होता है। तो पहले हम 35,800 और ₹150 और ₹950 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो नाउ दिस इज़ योर रफ वर्क। तो आप इसको क्या करोगे, इसके एडिशन को रफ वर्क में एकदम ऐड कर लीजिए, सो दैट सी हियर वी हैव 35,800, then 150, and then 950. Now add these values. 0, 0 plus 5 is 10, carry 1. 9 1 10, 10 8 18, 1 19, 9 carry 1, 5 1 6 and 3. So it is 36,900. तो it means total हो गया ₹36,900. ये हो गया, this is cost price. And how much is the selling price? Now we'll write selling price of washing machine. तो उसने सेल किया है अपनी वॉशिंग मशीन को ₹37,400. तो ये देखिए 36,900 कॉस्ट प्राइस है, 36,400 में सेल कर रही है, इट मीन्स उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 37,400, इसमें से माइनस करेंगे 36,900 को। ओके, नाउ सी 37,400 में से आप 36,900 को माइनस करेंगे। सो दिस इज 0000000। ओके, 4 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, इसको कैरी देंगे, 6 हो जाएगा। 14 माइनस 9 इज 5। ओके, 6 माइनस 6 इज 0, 3 माइनस 36 में 36 माइनस 0 हो जाएगा। इसका मतलब उसको 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ओके, thus Kitty had profit of ₹500. Now this is question number 3, word problem. Find the perimeter of a rectangular room. आपको rectangular room का perimeter निकालना है with length and breadth 12 मीटर and 15 मीटर। मतलब perimeter निकालना है rectangular room का। It means आपको एक rectangle का ही perimeter निकालना है जिसकी लेंथ और ब्रेथ, लेंथ 12 है, 12 मीटर, और ब्रेथ है 15 मीटर। सो बेसिकली लेंथ और ब्रेथ दिया है और आपको एक रेक्टेंगुलर रूम का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो नाउ लेट्स सी। सो नाउ व्हाट वी विल डू, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। लेंथ ऑफ rectangle or rectangular room, whatever you write is correct, and similarly breadth of rectangular room is 15 मीटर। यहाँ पर आप देखिए रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखा है, इसका मतलब अगर लेंथ पहले लिखी है तो पहले जो वैल्यू है वो लेंथ है, एंड ब्रेथ, ब्रेथ बाद में लिखा है तो बाद में जो वैल्यू है वो ब्रेथ है। रेस्पेक्टिवली ये ही डिनोट करता है कि जिस सीक्वेंस में नंबर्स वैल्यूज़ लिखे हैं वो उसी अकॉर्डिंग वैल्यू हम लेते हैं। ठीक है, नाउ सी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, देन व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द perimeter of rectangular room, that is 2L plus B. See, 2 लेंथ है 12 प्लस B है ब्रेथ 15। अब हम 12 और 15 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 27, और ये 2 यहाँ लिखेंगे। ब्रैकेट सॉल्व हो गया इसीलिए पूरा ब्रैकेट हटा दिया, ये 27 हो गया। अब यहाँ पर इस नंबर, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगता है। 2 7 14, कैरी 1, 2 2 4, 1 5, 54 सेंटीमीटर। तो फिर 10 पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज़ 54 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है। डू प्रैक्टिस and all the best for your exams.